हमारे गुरु महात्मा सांदीपन के पुत्र पुनर्दत्त आपके इस प्रभास क्षेत्र में तीर्थ स्नान करने आया था और यहाँ से आपकी लहरें उसे बहा कर ले गए। हम चाहते हैं कि वो जहाँ कहीं भी है आप तत्काल ही उसे मेरे पास ले आएं। प्रभु, वो मेरे पास नहीं है, बल्कि मेरी गहराइयों में एक पांचजन्य नाम का राक्षस रहता है। ये उसी महादैत्य का काम हो सकता है। वो प्राय तट पर स्नान करने वालों को निगल जाता है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण समुद्र के अंदर चले जाते हैं और राक्षस को ढूंढ निकालते हैं। उस राक्षस के साथ श्री कृष्ण का युद्ध होता है। जिसमें श्री कृष्ण उस राक्षस की हत्या कर देते हैं, लेकिन फिर भी उनके गुरु का। दोस्तों, ये कथा तब की है जब भगवान श्री कृष्ण अपने भाई बलराम के साथ बाल्यावस्था में ऋषि सांदीपन मुनि के आश्रम में शिक्षा के लिए गए थे, लेकिन उन्होंने महज 64 दिनों के अंदर गुरु से सारी शिक्षा प्राप्त कर ली। जब उनकी शिक्षा पूर्ण हुई तो भगवान श्री कृष्ण ने संदीपन मुनि से कहा, हे गुरुदेव, कृपा करके मुझे ये बताइए कि मैं आपको गुरु दक्षिणा में क्या दे सकता हूँ। संदीपन जी भावुक हुए। हे कृष्ण, मैं गुरु दक्षिणा लेकर क्या करूँगा? मेरा पुत्र तो मेरे पास है नहीं, तो मैं किसके लिए कुछ लूँगा? गुरुदेव, मैं आपको वचन देता हूँ कि आपका पुत्र जहाँ कहीं भी होगा मैं उसे आपके पास अवश्य लेकर आऊंगा। ये असंभव है कृष्ण। गुरुदेव, मेरा वचन कभी झूठा नहीं होता। मैंने अगर आपको वचन दिया है तो अपने प्राण देकर भी उसे पूरा अवश्य करूंगा। आपका पुत्र तीनों लोक में जहाँ कहीं भी होगा उसे ढूंढकर मैं अवश्य ले आऊंगा। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरा ये प्रण पूरा हो जाए। गुरुदेव से आज्ञा लेकर श्री कृष्ण और बलराम वहाँ से चल देते हैं। दोनों भाई अपने गुरु भाइयों से ऋषि सांदीपन के पुत्र के बारे में पूछते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि वो समुद्र के किनारे खो गए थे। ऐसे में कृष्ण और बलराम समुद्र किनारे जाते हैं और अपनी माया से एक धनुष को हाथ में प्राप्त करके उसे समुद्र पर चलाने ही वाले होते हैं कि समुद्र देव प्रकट हो जाते हैं। जगपति के श्री चरणों में मेरा प्रणाम। क्या आज्ञा है प्रभु? हे रत्नाकर, पुत्र उन्हें नहीं मिला। अब श्री कृष्ण ने यमलोक जाने का मन बनाया। जब श्री कृष्ण और बलराम यमलोक पहुंचते हैं तो यमलोक के द्वार पर यमदूतों का कड़ा पहरा होता है। जब वे द्वार के अंदर जाने लगते हैं तो द्वारपाल उन्हें रोक कर कहता है, कौन हो तुम? जो यमदूत तुम दोनों को यहाँ पर लेकर आया है वो कहाँ है? हमें कोई यमदूत लेकर नहीं आया है, बल्कि हम स्वयं यहाँ आ गए हैं। अब हम आ गए हैं तो हमें अंदर जाने दो। ऐसे में द्वारपाल को क्रोध आ जाता है। मूर्ख बालक, केवल मृत्यु के बाद ही जीवों को यमराज के दर्शन होते हैं। अगर ऐसा है तो हमें मार ही डालो। अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो यमराज से जाकर कहो कि वो बाहर आए, क्योंकि हमारा उनसे मिलना परम आवश्यक है। परेशान होकर द्वारपाल यमराज के पास उनकी सूचना देता है। लगता है वो दोनों कोई मायावी असुर हैं, जिन्होंने हमारी नगरी में प्रवेश करने का साहस किया है। उनके सुदंडता का उत्तर उन्हें हमारा यमदंड अवश्य देगा। यमराज अपने सिंहासन पर बैठे बैठे मंत्र पढ़ते हैं और यमदंड उनके हाथ में आ जाता है। वहीं से वो यमदंड को श्री कृष्ण और बलराम की दिशा में फेंकते हैं, लेकिन उससे उन्हें कुछ नहीं होता और उनका यमदंड उनके पास वापस लौट जाता है और अदृश्य हो जाता है। जो यमदंड को शक्तिहीन कर दे, ऐसा तीनों लोक में कौन है? उसे तो मुझे स्वयं चलकर देखना होगा। ये सोचकर यमराज द्वार पर जाते हैं और क्रोध भरी नजरों से दोनों को देखते हैं। तब श्री कृष्ण और बलराम मुस्कुरा रहे होते हैं। फिर यमराज को श्री कृष्ण में भगवान विष्णु और बलराम में शेषनाग नजर आते हैं। तब यमराज अपने दोनों हाथ जोड़ लेते हैं। हे त्रिलोकपति, अपने दास की भूल को क्षमा करें और मेरा प्रणाम स्वीकार करें। इस दास के लिए क्या आज्ञा है प्रभु? हम महामुनि सांदीपन के पुत्र पुनर्दत्त को आपसे वापस मांगने आए हैं। वो जिस लोक में जहाँ भी है उसे लाकर हमें दे दो। यही हमारी आज्ञा है। हे सर्वशक्तिमान, हमारे पास सभी प्राणी जीवात्मा के रूप में ही आते हैं। मैं उसी रूप में उन्हें वापस कर सकता हूँ, परंतु उन्हें पार्थिव शरीर प्रदान करने की शक्ति मुझ में नहीं है प्रभु। तुम उसकी चिंता ना करो, तुम हमें वो जीवात्मा ही लौटा दो। इसके बाद यमराज के हाथ में एक ज्योति प्रकट होती है, जिसे वो श्री कृष्ण को दे देते हैं। फिर वो उस आत्मा को लेकर चले जाते हैं और उसे पहले जैसा ही शरीर देकर उसमें आत्मा का प्रवेश करा देते हैं। फिर वो तीनों आश्रम की ओर चल देते हैं। जब वो तीनों आश्रम पहुंचते हैं
तो सबसे पहले उन पर सुदामा की नजर पड़ती है। तो वो दौड़े दौड़े गुरु माता के पास जाते हैं और कहते हैं, गुरु माता, कृष्ण आ गया है और उसके साथ आपका पुत्र पुनर्दत्त भी आ गया है। सांदीपन ऋषि भी वही थे। वो ये देखकर आश्चर्यचकित थे। गुरु माता और गुरु की आंखों से खुशी के आंसू बहते चले जा रहे थे। पुनर्दत्त दौड़ता हुआ अपने माता पिता के गले लग जाता है। गुरुदेव, मैंने कहा था ना कि मैं आपके पुत्र को वापस अवश्य लाऊंगा। ऋषि सांदीपन श्री कृष्ण को धन्यवाद देते हैं और फिर श्री कृष्ण गुरु से आशीर्वाद और आज्ञा लेकर मथुरा लौट जाते हैं। एक बार सुदामा ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, माया क्या होती है? मैं माया के दर्शन करना चाहता हूँ। श्री कृष्ण ने सुदामा से कहा। फिर कभी बताऊंगा। अगले दिन सुदामा ने श्री कृष्ण से फिर से कहा, मैं माया के दर्शन करना चाहता हूँ। श्री कृष्ण ने सुदामा से कहा, चलो गोमती में स्नान करने चलते हैं। दोनों गोमती नदी के किनारे गए, अपने वस्त्र तट पर रखे और नहाने के लिए उतर गए। श्री कृष्ण ने 2 डुबकी लगाई और नहाकर वापस लौट आए और पीताम्बर पहनने लगे। सुदामा ने सोचा, एक और डुबकी लगाकर मैं भी तट पर चला जाता हूँ। जैसे ही सुदामा ने डुबकी लगाई, भगवान कृष्ण ने सोचा यही सही समय है सुदामा को माया दिखाने का। सुदामा ने अचानक देखा कि गोमती नदी में बाढ़ आ गई है और वो नदी होगा। ये मायापुरी राज्य का नियम है कि राजा को अपनी पत्नी के साथ चिता पर बैठना पड़ेगा और उनके साथ परलोक की यात्रा करनी पड़ेगी। ये सुनते ही सुदामा चौंक गया। उसकी सांस रुक गई और हाथ पांव फूलने लगी। उसने कहा, ये कैसा नियम है? मैं मेरी पत्नी के साथ चिता पर क्यों चलूंगा? लोगों ने कहा, हमारे राज्य के नियम का पालन तो आपको करना ही पड़ेगा। सुदामा अब अपनी पत्नी की मौत को भूल चुका था। उसके आंसू बंद हो गए थे। अब उसे अपने जीवन की चिंता थी। उसने तर्क दिया, मैं तो मायापुरी का वासी ही नहीं, मुझ पर आपका कानून लागू नहीं होता, इसलिए मैं चिता पर क्यों चलूंगा? लोग नहीं माने। उन्होंने कहा, आप हमारे राजा हैं और आपको यहाँ का कानून तो मानना ही पड़ेगा। आपको मरना ही पड़ेगा। अब सुदामा अपने लिए रोने लगा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, ठीक है, मैं मरने से पहले कुछ एकांत चाहता हूँ। सुदामा को हथियारधारी सैनिकों ने घेर लिया। तीनों बहते जा रहे हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। बहते बहते वो काफी दूर निकल गए। किसी तरह सुदामा तैरते हुए नदी के दूसरे छोर पर पहुँचे। वो चलते चलते एक गांव के पास पहुँचे। तभी उन्होंने देखा कि एक हथनी अपनी सूंड में फूल माला लिए चली आ रही है। हथनी सुदामा के पास आई और उनके गले में माला डाल दी। तभी सुदामा ने देखा कि हथनी के पीछे पीछे ढोल नगाड़े बजाते हुए लोग आ रहे थे। लोगों ने महाराज की जय हो, महाराज की जय हो का नारा लगाना शुरू कर दिया। उन्होंने सुदामा को बताया, हमारे महाराज की मृत्यु हो गई है और हमारे यहाँ की प्रथा है कि हथनी जिसके भी गले में माला डाल देगी वो हमारा नया महाराज होगा। आज से आप ही हमारे राजा हैं। सुदामा को राज सिंहासन पर बैठाया गया और राज मुकुट पहनाया गया। सुदामा को ये स्वप्न जैसा ही लग रहा था कि वो राजा बन गया। उनका विवाह एक सुंदर सी राजकुमारी से करवाया गया। कुछ समय पश्चात सुदामा को 2 पुत्र हुए। एक दिन अचानक सुदामा की पत्नी बीमार पड़ गई। राज वैद्य से उसका उपचार करवाया गया, लेकिन उसकी तबीयत बिगड़ती गई और वो मर गई। सुदामा बहुत दुखी हो गया। उसकी आंखों से आंसू निकल गए और वो फूट फूट कर रोने लगा। चारों तरफ भीड़ इकट्ठी हो गई। लोगों ने सुदामा को सांत्वना दी और कहा, आपको ये शोभा नहीं देता। आप हमारे राजा हैं। अगर आप ऐसा व्यवहार करेंगे तो प्रजा का क्या होगा? अब आपको आपका कर्तव्य निभाना है। हमारे राज्य की प्रथा के अनुसार आपको भी रानी के साथ मरना ना, तुमने जो देखा अनुभव किया वो सब माया थी और तुम जो मुझे देख रहे हो वो सच है। मेरे अलावा जो कुछ भी है वो मेरी माया है। जो मुझ में सब देखता है, मेरा अनुभव करता है, उसे मेरी माया छूती नहीं है। माया मनुष्य को नचाती है, लेकिन जो भगवत भक्ति में लीन हो जाता है वो मोह और माया के चक्कर में नहीं फंसता। दोस्त, पत्नी के साथ चिता में बैठने से पहले उसे नदी में नहलाने के लिए ले जाया गया। डर के मारे सुदामा कांप रहा था। उसने जल में एक डुबकी लगाई और जैसे ही उसका सिर पानी से बाहर निकला तो उसने देखा कि वहाँ पर सैनिक नहीं थे। नदी के किनारे पर पीताम्बर पहने कृष्ण खड़े थे। सुदामा फूट फूट कर रोने लगा। वो किनारे पर कृष्ण के पास आया। श्री कृष्ण ने सब कुछ जानते हुए भी सुदामा से प्रश्न किया, सुदामा, तुम रो क्यों रहे हो? सुदामा ने कहा, मैं जहाँ से आया हूँ वो सच है या तुम मेरे पास खड़े हो ये सच है?
श्री कृष्ण हंसने लगे। तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर मिला या नहीं? सुदामा ने पूछा। कौन सा प्रश्न? श्री कृष्ण ने कहा, तुम माया के दर्शन करना चाहते